बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सलार फूड में मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ और आज हम बनाएंगे भुना हुआ गोश्त। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत आसानी से बन जाता है और इसका जायका भी बहुत ही लाजवाब होता है। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलें देखते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg बीफ लिया है, 4 अदद हरी मिर्चें, 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर और इसको मैंने स्लाइस की शेप में काट लिया है, 2 बड़े साइज़ के प्याज और उसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है। दही यहाँ पर लिया है मैंने आधा कप और उस मसालों में लिया है 1 टेबलस्पून नमक, जो आप हस्बे जायका ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और साबुत मसालों में मैंने यहाँ पे 2 अदद दालचीनी, थोड़ी सी जावित्री, 5 से 6 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 अदद बादियन का फूल, थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें और 4 अदद सब्ज़ इलायची, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। ऑयल यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो टमाटर काट के रखे हुए थे उसके छिलके मैं रिमूव कर लूँगी। आप चाहें तो पहले साबुत टमाटर के छिलके रिमूव कर लें और बाद में उसकी कटिंग कर लें। यहाँ पर मैंने सारे टमाटरों के छिलके जो हैं वो उतार लिए हैं। अब दही को हमने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है 1 से 2 मिनट तक। तो यहाँ पर मैंने दही को बीट कर लिया है और अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर दी है और देचकी हमने चूल्हे पे रख दी हुई है। अब हम इसके अंदर बीफ डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, गरम मसाले जो साबुत हैं वो ऐड कर देंगे, पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। और अब हमने गोश्त को गलाना है और उसके लिए मैं तकरीबन 4 कप पानी ऐड करूँगी। और अब मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अभी से ही बहुत मज़े की मसालों की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हमने गोश्त को गलाना है और उसके लिए मैं पहले 5 मिनट फ्लेम हाई कर दूँगी और इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन हटा दूँगी। पानी में बॉयल आ चुका है और मैं चम्मच के साथ अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और अगर आप प्रेशर कुकर में जल्दी से गलाना चाहते हैं गोश्त को तो आप 2 से 2.5 गिलास पानी डाल के इसको 30 से 35 मिनट का प्रेशर दे दें तो गोश्त आपका गल जाएगा अच्छे तरीके से। और फिर बाद में हमने जैसे ऑयल और दही डाल के भूनना है वैसे ही सारा प्रोसेस आप भी कर लीजिएगा। लेकिन मैं देचकी में बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 1 घंटा जो है वो कवर करके रख दूँगी ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है, गोश्त हमने गलने के लिए रखा हुआ था। अब हम देख लेंगे ढक्कन हटा के। तो ये देखें गोश्त माशाल्लाह से गल चुका हुआ है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो ऑयल है वो भी आ चुका है। हालांकि मैंने इसके अंदर ऑयल वगैरह बिल्कुल नहीं डाला है। बीफ हाई प्रोटीन होता है इसलिए इसके अंदर से ऑयल निकल आता है। तो इसको हम अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे ताकि टमाटर और प्याज जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। तो इसके लिए मैं फ्लेम हाई कर लूँगी और 4 से 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज जो है मसाले के साथ यकजान हो चुके हैं और मैंने इसको स्लाइस में काटा था तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। और अब हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे और ऑयल डालकर हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही इसको भून लेंगे। 5 मिनट तक हमने गोश्त को ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से भून लिया है और आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो हड्डियों से अलग हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से गला हुआ है। और अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी और 2 से 3 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। तीन मिनट तक हमने गोश्त को दही के साथ पकाया है और अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करूंगी और हरी मिर्चों को पहले हम कट लगा लेंगे और फिर गोश्त में ऐड करेंगे। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब हमने गोश्त को उस वक्त तक पकाते रहना है जब तक इसके अंदर से ऑयल ना निकल आए।
यहाँ पर ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया हुआ है। और अब मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाल दूँगी और मिक्स कर लूँगी। अब कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दूँगी। और जो आज की हमारी रेसिपी है, भुना हुआ गोश्त कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की रेसिपी हमारी जो है वो डन हो चुकी है। और मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही लाजवाब जायका है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और आप इसकी लुक भी देख सकते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, आपकी भी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।